हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंचल स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली। एमपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर ये पेपर्स अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट के पेपर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं आज क्लास 10th का इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन पेपर केवल सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टोटल क्वेश्चन नंबर 16 है और टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स। सेक्शन 1 आपका रीडिंग है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक पैसेज दिख रहा है और उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। 5 मार्क्स का आता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पैसेज को, और इसको बीच में रोक कर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स का है ये। क्वेश्चन 2 अगेन पैसेज है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये पूरा क्वेश्चन है और इसी के ऊपर क्वेश्चन 5 दे रखे हैं। ये भी 5 मार्क्स का है। सेक्शन बी राइटिंग है जो कि 4 मार्क्स का है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये एक पैसेज है लेकिन इसमें आपको नोट मेकिंग बनाना है। इसमें आपको नोट्स बनाना है और उनका एब्रीविएशन भी लिखना है। साथ में आपको एक टाइटल देना है। ये टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एप्लीकेशन और लेटर। यू आर आलोक शर्मा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। स्कूल बुक बैंक के ऊपर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। इसके और में एक क्वेश्चन है जो कि लेटर है। यू आर ऋतिक और ऋतिका, लिव इन इंदौर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर ऑन योर बर्थडे पार्टी। लेटर लिखना है आपको बर्थडे पार्टी के ऊपर। ये भी 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऐसे लिखना है आपको 150 वर्ड्स में। वर्ड लिमिट दे रखी 150 शब्द और ऐसे किसी एक के ऊपर लिखना है। 5 मार्क्स का है। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, साइंस एंड मैन, फ्रीडम ऑफ प्रेस। या तो आपको इन चारों में से एक पर लिखना है या फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसकी वर्ड लिमिट 150 शब्द है। ऑनलाइन एजुकेशन 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसकी वर्ड लिमिट दे रखी है 75 वर्ड्स। इसमें आपको एक पिक्चर दे रखी है, उसके रिगार्डिंग आपको सेंटेंस लिखना है। इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट्स, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेक्शन सी ग्रामर बेस्ड है। ये भी 5 मार्क्स का आता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हर अंकल इज ब्लैंक MLA। ऑप्शन दे रखा है A N द। आपको सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर होगा N। हिज अंकल इज एन MLA। क्वेश्चन 2 है हिज ग्रैंड मदर डाइड ब्लैंक कैंसर। उसकी ग्रैंड मदर कैंसर से मर गई तो इसका सही आंसर है ऑफ। डाइड के साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तब डाइड के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो सही आंसर है हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी ब्लैंक देयर। तो इसका सही आंसर है रीच्ड। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉक केयरफुली ब्लैंक यू विल फॉल डाउन। ध्यान से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो सही आंसर होगा और। वॉक केयरफुली और यू विल फॉल डाउन। नेक्स्ट, देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स इन दिस गार्डन। मैनी, मच, एनी। आपको सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर होगा मैनी, क्योंकि जब भी काउंटेबल नाउन्स का यूज़ करते हैं हम
उसके साथ हम मैनी लगाते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच लगाते हैं और एनी हम नेगेटिव सेंस में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ब्लैंक टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसके ऑप्शन से शुड, ऑट, मस्ट, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑट, क्योंकि ऑट के साथ टू आता है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। अगर यहाँ पर टू नहीं होता तो हम मस्ट लगाते, तो सही आंसर हो जाता वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्ट। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये भी आपको एनी 5 करना है और 5 मार्क्स का आता है। पहला क्वेश्चन है अनलेस ही इनवाइट्स मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। यहाँ पर आपको इफ़ का यूज़ करना है। अगर वह मुझे पार्टी में नहीं बुलाता है तो मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा इफ़ ही डज नॉट इन्वाइट मी। If he does not invite me, I will not या I won't attend the party। अगर वह मुझे पार्टी में नहीं बुलाता है तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है दे हैव मेड इट। इसमें आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दे वर मेकिंग इट। पास्ट कंटिन्यूस में हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं और कॉन्टिन्यूस के लिए वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। तो सही आंसर होगा दे वर मेकिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज़ टू टायर्ड टू वर्क। यहाँ पर आपको सो दैट का यूज़ करना है। तो इसका सही आंसर होगा शी इज़ सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वर्क। यहाँ पर इस टू की जगह हमें सो लिखना है और इस सिंगल टू की जगह हमें दैट लिखना है और आगे जो सब्जेक्ट दिया है उसे हम शी वापस लिखेंगे और शी के साथ हम लगाएंगे कैन नॉट। शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कट हिज फिंगर। यहाँ पर आपको नेगेटिव लगाना है। अब ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है क्योंकि हम ही शी इट के साथ हमेशा एस या ई एस लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है कट उसमें न तो एस है और ना ही ई एस है। तो ये पास्ट सिंपल का टेंस है। तो इसका आंसर बनेगा ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज इज प्लेइंग चेस। इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस के लिए इसका सही आंसर होगा चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज। जो हमने बाय लगाया है वो पैसिव वॉइस के लिए है और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है पैसिव वॉइस में, और यहाँ पर बीइंग लगेगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। द बॉय इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। यहाँ आपको हु का यूज़ करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा द बॉय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और इस फुल स्टॉप की जगह लिखेंगे हम हु और वापस द बॉय को हम हटा देंगे। इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। द बॉय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। एक बार और हम इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अनलेस ही इन्वाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। इसमें आपको इफ़ लगाना है। तो इसका आंसर होगा इफ़ ही डज नॉट इन्वाइट मी। यहाँ का पीछे का एस हट जाएगा। इफ़ ही डज नॉट इन्वाइट मी आई वुड नॉट अटेंड द पार्टी। सेम आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैव मेड इट। इसको आपको पास्ट कंटिन्यूस में बनाना है। तो आंसर बनेगा दे वर मेकिंग, वर्ब के साथ आईएनजी, मेकिंग इट। ये आपका पूरा आंसर बनेगा। नेक्स्ट शी इज़ टू टायर्ड टू वर्क। तो इसका आंसर बनेगा शी इज़ सो टायर्ड दैट she
कैन नॉट वर्क कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कट हिज फिंगर, इसका आपको नेगेटिव बनाना है, तो इसका आंसर बनेगा ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज इज प्लेइंग चेस, इसका आंसर बनेगा चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, इसमें आपको हु लगाना है। द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, हु आ जाएगा यहाँ पर बीच में फुल स्टॉप की जगह, और द बॉय हम वापस नहीं लिखेंगे। हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका टेक्स्ट बुक के ऊपर, जो कि 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 है द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज, जो बेकर्स होते हैं गोवा में उनको क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है पैडर। क्वेश्चन 2 है लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ, इसका सही आंसर है बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स का मतलब होता है बदमाश। जो लेंचो था वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्रूक्स कहकर बुलाता था। नेक्स्ट है व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, सीगल की जो मदर थी वो उसके लिए कौन सा फूड लेकर आई थी, तो सही आंसर है फिश। क्वेश्चन नंबर 4 है एनी फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, एनी फ्रैंक अपनी डायरी को क्या कहकर बुलाती थी, तो इसका सही आंसर है किटी, वो अपनी डायरी को किटी कहकर बुलाती थी। एक बार और हम इनके आंसर्स को रिवाइज कर लेते। द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज पैडर, लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स, विच फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, फिश, एनी फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी किटी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका एक्सट्रैक्ट है, जो कि आपकी प्रोज सेक्शन फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। आप इस पैसेज को आराम से देख सकते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन से चैप्टर का है। इसमें दे रखा है वल्ली, ये मैडम राइड द बस चैप्टर का है। इसके क्वेश्चन से हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास्ट टाइम, वल्ली का फेवरेट पास्ट टाइम क्या था, तो इसका आंसर है स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, दरवाजे के बाहर खड़े रहकर आते जाते लोगों को देखना। क्वेश्चन नंबर 2 है द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वॉज टू वॉच, जो वल्ली थी उसको किन चीज़ों को देखने में बहुत मज़ा आता था कि वो ये चाहती थी कि कभी ख़त्म ना हो, उसे कंटिन्यू देखती रहे, तो इसका आंसर है न्यू पैसेंजर्स, बस में चढ़ते हुए नए नए लोगों को देखना उसे बहुत पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, क्या उसके घर से हर 1 घंटे में बस जाती थी, तो इसका सही आंसर है ट्रू। आपकी स्क्रीन के ऊपर बी नंबर का जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो भी एक एक्सट्रैक्ट है, जो कि आपकी पोएट्री सेक्शन से लिया है। आप इस एक्सट्रैक्ट को अपनी स्क्रीन के ऊपर आराम से देखिए, 3 मार्क्स का है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है फ्रॉम विच पोएम हैव द अबाउंड लाइन्स हैज़ बीन टेकन, जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तब आपको समझ में आया होगा कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है क्वेश्चन नंबर ए हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है विच एनिमल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द अबाउ लाइन्स, जब आप ऊपर ये पैसेज पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें किसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है। इसका आंसर है लेपर्ड, जब आपने ये ऊपर पढ़ा होगा तब आपको इसमें दिखाई देगा लेपर्ड, लेपर्ड के बारे में ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन, बीस्ट का मतलब बताना है, तो बीस्ट का मतलब होता है जानवर, और इसका जो सही आंसर है वो है एनिमल। बीस्ट और एनिमल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि क्वेश्चन आंसर है, 2 मार्क्स के हैं, आपको 6 क्वेश्चन करना है, टोटल 12 मार्क्स के, और वर्ड लिमिट दे रखी 30 शब्दों में आपको लिखना है। फर्स्ट है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, नेक्स्ट व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, नेक्स्ट व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, नेक्स्ट व्हाई डिड एनी वांट टू कीप अ डायरी, फिफ्थ है
What are the elders in Goa nostalgic about? 6th, where is Coorg situated? 7, what did Mies do to the box? क्वेश्चन नंबर 12 आपका 30 शब्द लिमिट है और कोई भी 2 क्वेश्चन करना है और पोएम के ऊपर है। क्वेश्चन फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट आर द 2 डिफरेंट व्यू अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? फायर एंड आइस। क्वेश्चन 2 है, हाउ डज द फोक कम? ये फोक पोएम का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू इन द पोएम द ट्रीज? द ट्रीज पोएम का है। क्वेश्चन नंबर 13, जिसकी शब्द सीमा 30 है और आपको कोई 2 क्वेश्चन करना है, 2 मार्क्स के हैं। यह आपकी जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट उसका है। फर्स्ट है, हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सेकंड है, वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? क्वेश्चन 3 है, वाई हैड फाउलर वॉन्टेड टू मीट ऑजिबल? क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 मार्क्स का है। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। इसके और में है, व्हाट डज किसा गोतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइम? वॉज दिस व्हाट द बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड? वर्ड लिमिट है 75 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू? और व्हाट राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा? ये भी 3 नंबर का है और 75 वर्ड लिमिट है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेस पंपेरी सेज दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी वाई? इसके और में है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल इन द स्टोरी? फुटप्रिंट विदाउट फिट। ये 3 मार्क्स का है और वर्ड लिमिट है 75 वर्ड्स। ये आपके टोटल 16 क्वेश्चंस हो गए हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पेपर है, इससे आप पेपर का आइडिया लगा सकते हैं कि किस मार्क्स के क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। और बहुत ही इजी पैटर्न है, आप करेंगे अच्छे से तैयारी तो इजी वे में हो जाएगा। 75 मार्क्स का पूरा पेपर दे रखा है और सभी सब्जेक्ट के एमपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर आपको ये पेपर मिल जाएंगे। ये इंग्लिश का पेपर अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।